अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th की बायोलॉजी से एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ रहे थे। और आज जो है हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलें हमारा लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बेस करते हैं केमिकल फाउंडेशन के ऊपर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं। एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज़ द फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। वो जो प्रोटोप्लाज्म सेल का होता है वो फिजिकल और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। दीज लेवल्स आर एज फॉलोस। और ये जो लेवल हैं वो कौन से हैं, तो वो मैं जो है ना आपको पहले रफ पेज पे बताता हूँ। उसके बाद जो है ना हम थ्योरी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप कर दूँ, तो उसके बाद जो है ना हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है ना हमारे पास 3 होते हैं। सब एटॉमिक का मतलब होता है कि ये एटम के ही पार्ट होते हैं। अब ये जो है ना 3 होते हैं हमारे पास। एक होते हैं प्रोटॉन, उसके अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या हैं, ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये तीनों जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं। ये तीनों जब आपस में कंबाइन होते हैं ये तीनों मिलकर बनाते हैं एटम। ठीक है। तो प्रोटॉन सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। एक है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं एटम। और उसके बाद जब सिमिलर एटम आपस में मिल जाते हैं, सिमिलर या डिसिमिलर एटम जो आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। तो पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे एटम। एटम्स जो हैं आपस में, डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर या सेम एटम आपस में मिलकर वो बनाएंगे मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो हैं वो, अब मॉलिक्यूल हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक हमारे पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब एग्जांपल में हम लिख लें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट हो गए, और पहले हम कार्बोहाइड्रेट लिख देते हैं। दूसरा जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो हैं प्रोटीन हो गए, और उसके अलावा जो है वो है लिपिड्स। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी हैं, लेकिन आपके बुक में जो है फ़िलहाल इन 3 का जिक्र किया हुआ है। तो मॉलिक्यूल जो है हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट का जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज, और प्रोटीन का जो है वो है अमाइनो एसिड, और लिपिड के जो हैं वो हैं फैटी एसिड्स।
ठीक है। तो लिपिड के जो हैं वो हैं फैटी एसिड्स। तो अब शुरू से आपको बताते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं एटम्स, एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। असल में होता क्या है कि माइक्रो एलिमेंट जो हैं, जब ग्लूकोज बहुत सारे आपस में कंबाइन होंगे तो ये मिलकर बनाएंगे आपके पास कार्बोहाइड्रेट। जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे तो ये मिलकर बनाएंगे प्रोटीन, और फैटी एसिड्स आपस में मिलकर बनाएंगे लिपिड्स। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है, मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे ग्लूकोज, प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे अमीनो एसिड्स, लिपिड्स को तोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे फैटी एसिड्स। तो ये सारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है। तो अब मॉलिक्यूल्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर बनाएंगे सेल, सॉरी, मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे वो बनाएंगे सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो मिलकर बनाएंगे सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल कौन से होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, उसके अलावा जो है प्लाज्मिड हो गया, और ये जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे जो है ना मॉलिक्यूल मिलकर वो बनाते हैं। अब जिस सारे ऑर्गेनेल जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये मिलकर बनाएंगे एक कंप्लीट सेल बनाएंगे। ठीक है। जब ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनेल जब आपस में मिल जाएंगे तो ये मिलकर एक पूरा सेल बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनेल थे ना, इनके पास कोई भी एक फंक्शन था। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, ये हमारे पास एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो इसके पास एबिलिटी है रेस्पिरेशन की, एनर्जी जो है यूटिलाइज करने की, मेटाबॉलिज्म में ये किरदार अदा करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई भी एक एबिलिटी थी। ऐसे ही हर ऑर्गेनेल के पास कोई एक एक फंक्शन उसका होता है। तो ये जब सारे फंक्शंस आप आपस में मिल जाते हैं तो सेल बनता है। अब सेल को जो है ना हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इस कहते हैं, और वो इसीलिए कहते हैं कि जब सेल जब बनता है तो सेल के अंदर वो लाइफ की सारी खसूसियात जो है ना सेल के अंदर मौजूद होती हैं। मीन्स ये डिवाइड भी हो सकता है और इसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। जैसे बैक्टीरिया है वो भी सिंगल सेल का बना हुआ है, तो सेल लाइफ जो स्टार्ट होती है ना सेल से होती है। तो हम सेल को कहते हैं कि सेल जो है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो सेल जो है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब जब सेल कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे टिश्यूज़। ठीक है। जब सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो मिलकर बनाएंगे टिश्यूज़, और टिश्यूज़ जो हैं वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो टिश्यू मिलकर बनाएंगे आपके पास ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ये बायोलॉजी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये कुछ इस तरह से चलते हैं। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे पहले आते हैं, जिसमें जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं एटम, और जब एटम आपस में मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि छोटे होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल हमारे पास थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड,
और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो थे, कार्बोहाइड्रेट का माइक्रो मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज, प्रोटीन का माइक्रो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, लिपिड का जो है वो है फैटी एसिड्स। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं सेल के ऑर्गेनील। अब ऑर्गेनील कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे जो थे सेल के पार्ट्स हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनील कहते हैं। अब ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आपस में जब कंबाइन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनील आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं एक सेल। अब सेल को जो है हम कहते हैं कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल जो है वो डिफरेंट या सिमिलर सेल्स मिलकर वो बनाते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब डिफरेंट सिस्टम, जैसे ऑर्गन सिस्टम में आपके डिफरेंट सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सारे सिस्टम्स हैं। जब ये सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन वगैरह हो गए या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गए जो भी मल्टी सेल्यूलर हैं, तो ये सारे मिलकर ये बनाते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसलिए जो है ना इसकी थ्योरी जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना डिस्कस करेंगे। तो ये जो है तब तक आप ये पूरा चार्ट जो है ना वो आप याद कर लें। तो आप ये पूरा चार्ट जो है ना आप याद कर लें, और ये सारी जो है ना डिटेल ये आपको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए। तो इसकी जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।